दोस्तों, होर्मुज पर ईरान और अमेरिका के बीच में बंदूकें तनी हुई हैं और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करते हैं कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर नया मोड़ आ चुका है, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है कि हम अपना एनरिच्ड यूरेनियम सरेंडर नहीं करेंगे, सीधे मना कर दिया है। और अब ये जंग नई दिशा में जा रही है। क्या कुछ चल रहा है सब जानेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, सीधे ईरान ने मना कर दिया है कि हम अपना यूरेनियम नहीं दे रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है और आज की तारीख में टर्निंग पॉइंट है ये इस युद्ध का। 2 हफ्ते का समय दिया गया था सीज फायर के लिए, 4 दिन का वक्त बचा है। 4 दिन के वक्त से पहले ट्रंप इस बात का ऐलान कर देते हैं कि ईरान यूरेनियम सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया है। जैसे ही ये बात मीडिया में आती है और लोगों को मालूम होता है कि ईरान सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया है, वो यूरेनियम सरेंडर करेगा, तमाम सारे विशेषज्ञों के कान खड़े हो जाते हैं और लोग कहते हैं दिस इज झूठ, ये झूठ है भाई साहब, ये हो नहीं सकता है। क्योंकि जो ईरान 12 दिन की लड़ाई सिर्फ यूरेनियम के लिए लड़ता है पिछली बार, और इस बार की भी लड़ाई तो सिर्फ यही है कि आपके पास परमाणु बनाने का कच्चा माल उपलब्ध है, इसलिए हम आपको पीट रहे हैं, आप पिट जाइए, आप मार खाइए और सारा साजो सामान हमको दे दीजिए, हम चले जाएंगे। लड़ाई तो यही है। ईरान यही बात तो कह रहा है कि हमारे पास यूरेनियम नहीं है। ईरान यही बात तो कह रहा है कि हम परमाणु नहीं बना रहे। सिर्फ इतनी सी लड़ाई है। अब उत्ते पर ट्रंप का बयान आता है कि ईरान यूरेनियम सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया है और अब ईरान की तरफ से आधिकारिक बयान आ चुका। इसीलिए मैं इसको टर्निंग पॉइंट बता रहा हूं। आज मैं इस बात को कह रहा हूं कि ये टर्निंग पॉइंट है। अमेरिका कह रहा है कि हमारी सहमतियां बन रही हैं। ईरान की तरफ से अब यह बयान आ गया कि हमारी कोई सहमति अभी तक नहीं बनी है। आपके सामने ये देखिए, होर्मुज लेटर की तरफ से ये बयान आया है और इसमें यह कहा गया है, ईरान की तरफ से इस बात को क्लियर किया गया है। ये कहा गया है कि ईरान ने ट्रंप के इस दावे का सीधा खंडन किया है। उसने अपना समृद्ध यूरेनियम सौंपने पर सहमति जताई है। यह बयान दिया था ट्रंप ने, इसका खंडन किया है। संसद अध्यक्ष गलीबाफ के करीबी एक सूत्र ने कहा कि अमेरिका को किसी भी प्रकार की परमाणु सामग्री हस्तांतरित करने के संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई है। यहां पर लिखा है नो फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल ट्रांसफर टू अमेरिका हैज बीन नेगोशिएटेड। यानी अमेरिका से किसी भी तरीके के फॉर्म, मतलब यूरेनियम या फिर न्यूक्लियर के किसी भी फॉर्म में न्यूक्लियर हो, उसको यहां पर सरेंडर करने की कोई बातचीत नहीं हुई है। फिर यहां पर आगे लिखते हैं कि एक अन्य ईरानी सूत्र ने इसे और झूठ बताया और कहा कि कोई खास प्रगति नहीं हुई है और बातचीत जारी रखना ईरान की सभी शर्तों के अनुपालन पर निर्भर है। ये कह रहे हैं कि बातचीत जो हमारी जारी है, इस्लामाबाद में बातचीत हुई, उसके बाद जो बातचीत शुरू हुई, उसके आगे की बातचीत क्या निकलती है वो इस पर डिपेंड करेगा कि जो हमारी बातचीत हो रही है उसकी प्रगति क्या है। कोई खास प्रगति नहीं हुई है और बातचीत जारी रखना ईरान की सभी शर्तों के, पढ़ के बता रहा हूँ, बातचीत जारी रखना ईरान की सभी शर्तों के अनुपालन पर निर्भर करेगी। तो ईरान के 10 पॉइंट्स हैं। तो अब ये सवाल आता है कि ट्रंप बार बार ये कह क्यों रहे हैं कि हमारी बातचीत बन रही है। ईरान कहता बातचीत नहीं बन रही है और ये कहते हैं हमारी बातचीत नहीं बन रही है। ये देखिए, यहाँ पर ट्रंप ने कहा कि एग्रीड टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग, यानी हम एग्री हो तेहरान जो है वो एग्री हो चुका है लगभग सभी चीज़ों पर, इंक्लूडिंग हैंडिंग ओवर इट्स इनरिच्ड यूरेनियम। उनके यूरेनियम समेत, हैंडओवर करने समेत बाकी सभी चीज़ों पर लगभग तेहरान जो है वो एग्री हो गया है। ये ट्रंप, अल जजीरा के हवाले से ट्रंप की तरफ से कहा गया कि ईरान एग्री है सरेंडर करने के लिए अपना यूरेनियम, और ईरान कह रहा है कि हम यूरेनियम सरेंडर करने नहीं वाले हैं। ये तो बिल्कुल झूठी बात है कि ये कह रहे हैं कि हम किसी भी फॉर्म,
चाहे वो यूरेनियम के फॉर्म में हो, चाहे वो न्यूक्लियर के फॉर्म में हो, चाहे और न्यूक्लियर के किसी भी फॉर्म में। ये लिखते हैं नो फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल ट्रांसफर टू अमेरिका हैज़ बीन नेगोशिएटेड, यानी हमारी निगोशिएशंस में अमेरिका को किसी भी तरीके का न्यूक्लियर हैंडओवर करना या सरेंडर करना शामिल नहीं है। हमारी बातचीत कहीं भी आगे नहीं बढ़ी है, यहाँ लिखा है, इन्होंने बताया कोई बातचीत हमारी आगे नहीं बढ़ी है। तो फिर ये है क्यों? यह है क्यों बतलाता हूँ। यह है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की टूटी हुई कमर को ठीक करने के लिए। ईरान वॉर वेरी क्लोज टू ओवर। जब जब ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान की वॉर ख़त्म होने वाली है, हमारा समझौता होने वाला है, तब तब इनके यहाँ का मार्केट बूम करता है, मार्केट ऊपर उठता है। जो व्यापारियों की इनके यहाँ ज़ुबानें निकली आ रही हैं, हांफे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत राहत मिलता है, सेंसेक्स थोड़ा अप जाता है। ट्रंप की ज़ुबान से सेंसेक्स दुनिया में ऊपर और नीचे हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि दुनिया के किसी भी मुल्क में आज की तारीख में ये बात है कि युद्ध कब रुकेगा, क्या रुकेगा। अगर रुकेगा, अगर नहीं रुकेगा तो लोग मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, पैसा निकाल करके लोग भाग रहे हैं, क्योंकि वो घाटा सहने वाले नहीं है। मार्केट कितना नीचे जाएगी, कितना डाउन जाएगी, ये हर व्यापारी कब तक देखेगा। तो लोग पैसा मार्केट से निकाल रहे हैं। और आज की तारीख में अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो तो आप जानते ही हैं अर्थव्यवस्था कैसी है। रिसेशन आता है सबसे पहले अमेरिका का ही डामाडोल होता है, क्योंकि इनकी जो अर्थव्यवस्था है उधारू अर्थव्यवस्था है। इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो वायदा कर वाली अर्थव्यवस्था है। इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो ऐसी वैसी, हालांकि अर्थव्यवस्था पर नहीं जाएंगे वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इनके यहाँ जो मार्केट है वो मार्केट युद्ध पर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि कब खत्म होगा, कब नहीं खत्म होगा, कब खत्म होगा। इस सवाल का जवाब जो है यहाँ इनके सेना के प्रवक्ता दे रहे हैं, ईरान की सेना के प्रवक्ता दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान जो है वो डैमेज्ड जो मिसाइल बेसेस हैं उसको तुरंत बना रहा है। ये कह रहे हैं कि ईरान युद्ध विराम के दौरान, यहाँ देखिए, ईरान युद्ध विराम के दौरान क्षतिग्रस्त मिसाइल अड्डों का पुनर्निर्माण कर रहा है। युद्ध भले ही विराम पर हो लेकिन तैयारियां जारी हैं। ये कह रहे हैं कि वॉर में बी पुश्ड, ये कह रहे हैं वॉर में बी पुश्ड बट प्रिपरेशंस आर ऑन गोइंग। हमारी तैयारियां जारी हैं और हम जितने भी हमारे मिसाइलों के अड्डों पर इन्होंने हमला किया था उन अड्डों को ये कह रहे हैं कि पुनर्निर्माण हम कर रहे हैं, उन अड्डों का दोबारा से उन अड्डों को बना रहे हैं। इसके आगे क्या कहते हैं, एक दूसरा इनकी तरफ से ट्वीट आया, ये इनकी आर्मी के प्रवक्ता हैं और ये आगे कह रहे हैं यदि अमेरिका ज़मीनी आक्रमण करता है तो हम उनकी सेनाओं को किसी भी दिशा से पराजित करेंगे और हजारों सैनिकों को बंदी बना लेंगे। इस बार इनके सैनिकों को ज़मीन पर अगर ये उतरे तो इनके सैनिकों को बंदी बना लिया जाएगा। ईरान पूरी तैयारियां कर रहा है, ईरान युद्ध की तैयारियां कर रहा है, अमेरिका भी युद्ध की तैयारियां कर रहा है। अमेरिका कोई साधु महात्मा है तो ऐसा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान यूरोपीय देशों के आसपास अमेरिका के बड़े सारे जहाज़ों का आवागमन देखा गया। पहली बात, चलिए उसको किनारे कर देते हैं, कोई बात नहीं, हटा लेते हैं। दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने अरब सागर और ये आपके सामने स्क्रीन पर है, अमेरिका ने अरब सागर यानी इस एरिया में और इसके नीचे हिंद महासागर, जहां भारत का इंडियन ओशन जिसको बोलते हैं, इस एरिया में दोनों जगहों पर अपने युद्धपोत तैनात कर रखे हैं और बड़ी मात्रा में तैनात कर रखे हैं। लगभग 11 युद्धपोत बताए जा रहे हैं कि इन्होंने 11 युद्धपोत इस इलाके में उतार रखे हैं। अब इनके युद्धपोत क्या कर रहे हैं, इनके युद्धपोत ईरान के, ये जो ईरान है, ईरान का जो ये इलाका है, यहाँ इनके बंदरगाहों से जो तेल लेकर के निकल रहा है युद्धपोत, उस जो जहाज निकल रहा है उसको यहाँ पर रोक रहे हैं, रोक करके उसको आगे नहीं जाने दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ईरान की मर्जी से होर्मुज नहीं खुलेगा, हमारी मर्जी से खुलेगा। अमेरिका ये कह रहा है, ईरान कह रहा है तुम्हारी मर्जी से तो कभी खुल ही नहीं सकता है। ईरान कह रहा है टोल दो और जाओ।
टोल दो और जाओ, अमेरिका और इजराइल दोनों के जहाज़ों को हम नहीं छोड़ेंगे, ये क्लियर कर दिया है। तो एक तरफ यहाँ तनाव बना हुआ है, भयंकर तरीके का तनाव बना हुआ है, और तनाव का आलम यह है कि होर्मुज नहीं खुला है, होर्मुज सील्ड है, सील्ड। विवाद सिर्फ उन्हीं जहाज़ों पर हो सकता है जो जहाज़ वो अपने दोस्त मुल्कों के जहाज़ ईरान छोड़ रहा है, इसके अलावा पूरा। और अब वो जो दोस्तों के जहाज़ हैं, देशों के जहाज़ हैं, उसको भी अमेरिका नहीं आने दे रहा। यहाँ से निकल जा रहा है, ईरान छोड़ दे रहा है, तो बाकी यहाँ कहीं पर अमेरिका रोक ले रहा है, बोल रहा नहीं जाने देंगे, जब तक जो हम होर्मुज नहीं खुलवा लेते तब तक हम नहीं जाने देंगे। और ट्रंप ये बात कहते हैं कि हमारी बातचीत फाइनल हो चुकी है, यूरेनियम वो सरेंडर करेंगे। अरे आज की तारीख़ में जितना दुनिया ईरान को जानी है, पहले तो लोग भरोसा नहीं करते थे कि ईरान के पास इतनी कैपेबिलिटी हो सकती है, इतनी शक्ति, इतनी ताकत हो सकती है कि ट्रंप जैसों को घुटने पर ला दे। लेकिन अब जब दुनिया ईरान के बारे में ये समझ चुकी है कि ईरान किस मिट्टी का बना हुआ है, तो अब लोग ये तो 100% समझ चुके हैं कि यूरेनियम सरेंडर की तो बात ही नहीं हो सकती है, कि यूरेनियम सरेंडर कर देंगे, इसकी तो बात ही नहीं हो सकती है। बात दूसरे विषयों पर भले हो सकती है, लेकिन दो विषयों पर, एक होर्मुज पर अमेरिका का कंट्रोल रहेगा, इस पर नहीं हो सकती है। दूसरा ये कि यूरेनियम सरेंडर करे ईरान, इस पर बातचीत नहीं हो सकती है आज की तारीख में। और एक चीज़ और है, जितने भी दुनिया के लोग हैं जो रुचि रखते हैं जियोपॉलिटिक्स में, वो एक बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, छोटी हो बड़ी हो। आप हो सकता है कि आप मुझसे तारुफ ना रखें, वो भी हो सकता है, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ और आज कहकर ही जाऊँगा। वो एक चीज़ ये है कि ईरान अकेला नहीं है, ईरान के डिसीजंस भी अकेले नहीं हैं। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मैं, ईरान अकेले डिसीज़न नहीं ले रहा है, लेगा भी नहीं, ले भी नहीं सकता है। 3 वाक्य कह रहा हूँ मैं, अकेले नहीं ले सकता है, इसलिए ईरान के पीछे चीन है, और इस शक्ति के साथ है, इस शक्ति के साथ है कि चीन ने अमेरिका को ललकारा है कि भाई हम भेज रहे हैं ईरान को केमिकल, हम भेज रहे हैं ईरान को बाकी सारा साजो सामान, रोक सको तो रोक लो। ईरान के पीछे रूस है, क्यूबा के पीछे रूस है, जिनके पीछे अमेरिका पड़ा हुआ है उन सब के पीछे रूस है कि डरना नहीं है, हम हैं तुम्हारे पीछे। तो ईरान अकेले निर्णय ले लेगा। आज बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है, मैं फिर कहता हूं, हो सकता है कि आप मेरी इस बात से सहमत ना हो, नहीं हो तो कमेंट में बताइएगा। आज की तारीख में ईरान अकेले डिसीजन नहीं ले सकता है, वो भी अमेरिका के मसलों पर, वो भी इन शर्तों को मानने और ना मानने के मसलों पर। इवन रूस और चीन छोड़ दीजिए, पिछली बार जब बैठक में बैठे थे, इस्लामाबाद के भीतर बातचीत हो रही थी, तो नेतन्याहू ने वेंस को फ़ोन किया, जेडी वेंस को फ़ोन किया, और नेतन्याहू के फ़ोन करने के बाद बातचीत ज़्यादा गर्मी गर्मा वाली हो गई। ये रिपोर्ट्स के हवाले से कहा गया, हालांकि कोई सामने निकल करके नहीं आया जो ये बताए, लेकिन नेतन्याहू ने वो बातचीत नहीं होने दी, इस्लामाबाद वाली आगे नहीं बढ़ने दी। उसके बाद ये कहा गया कि हालात जो है वो छीना, जब मतलब मारा पीटी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बेहद ज़्यादा गर्मा गर्मी तक के हालात पहुँच गए नेतन्याहू की वजह। दूसरा ये कि मैक्रो लगातार संपर्क में थे ईरान के, रूस लगातार संपर्क में था ईरान के, चीन लगातार संपर्क में था ईरान के। ये एक बात को दिखलाता है कि ईरान अकेला नहीं है, 7 देशों से अकेले लड़ रहा है। छोटी बात नहीं कह रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं, 7 देशों से, 5 मुस्लिम देश, 2, 1 यहूदी और 1 ईसाई देश, 5 देशों से एक साथ ईरान लड़ रहा है। तीसरे तरीके का विश्व युद्ध है, नाम नहीं दुनिया ने विश्व युद्ध दिया है, लेकिन यह विश्व युद्ध से कम भी नहीं है। जब इतने सारे मुल्क
पहले दूसरे विश्व युद्ध से अलग सिर्फ इसलिए है कि यहाँ आधी दुनिया ट्रंप के खिलाफ खड़ी हुई है, ईरान के साथ हाथ में तलवार लेकर के नहीं उतर रही है, बम गोला लेकर के नहीं उतर रही है। वो अलग है, वो ये कह रही है कि हम ट्रंप के साथ नहीं हैं। बाकी 5 मुस्लिम कंट्रीज, 1 यहूदी कंट्री और 1 ईसाई कंट्री तो युद्ध लड़ रहे हैं, युद्ध में हैं। और ईरान के पीछे 2 देश एकदम सीना तान कर खुलकर खड़े हुए हैं कि हम देंगे गोला बारूद, हम देंगे सैटेलाइट, सब कुछ हम दे रहे हैं, लड़ो, पीछे नहीं हटना। तो मेरे कहने का मतलब यह है, वीडियो लंबा हो रहा, मेरे कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में ईरान अकेला निर्णय नहीं ले सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जिस यूरेनियम को, जिस परमाणु को लेकर के ईरान इतना ज़्यादा संजीदा है कि उसने 40 दिन के हमले अपनी छाती पर झेले, उसने पिछले 12 दिन के हमले अपनी छाती पर झेले, उसने AIEA का दबाव इतने दिन से, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का इतने दिन से अपने ऊपर झेला, उसने अपने देश के भीतर सबसे बड़े सुप्रीम लीडर खामनई की शहादत झेली, उसने अपने इतने कमांडर्स की शहादत झेली, उसने अपने 40-45 से ज़्यादा वैज्ञानिकों की शहादत झेली, सिर्फ इसलिए कि आज अमेरिका को यूरेनियम सरेंडर कर देगा। वो यूरेनियम जो रूस ईरान को दे रहा है बिजली बनाने के लिए, वो यूरेनियम अमेरिका को सरेंडर, अगर ईरान अमेरिका को यूरेनियम सरेंडर करता है तो दुनिया में पहला संदेश तो ये जाएगा कि ईरान अमेरिका के आगे झुक गया। चलिए ये बात तो है, शक्तिमान के आगे दुर्बल झुकी जाता है, लेकिन दूसरा संदेश ये जाएगा कि ईरान गलत था, ईरान गलत कर रहा था, ईरान इस यूरेनियम का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहा था और इसीलिए वैश्विक दबाव के चलते उसको अपना यूरेनियम सरेंडर करना पड़ गया। ये संदेश मार्केट में जाएगा और इस संदेश का भार ईरान उठाने के लिए तैयार नहीं है आज की तारीख में, बिल्कुल नहीं है। और यूरेनियम सरेंडर करने का मतलब ये है ट्रंप के आगे सरेंडर, अमेरिका के आगे सरेंडर। और ईरान की जो नीतियां हैं, ईरान ने जो इस युद्ध में जो कॉन्फिडेंस दिखाया है, फिर से कह रहा हूं, युद्ध अपनी जगह रहा है, गोला बारूद अपनी जगह रहा है, कौन मरा, कितने सिविलियन मरे, कितने बुजुर्ग बच्चे, अपनी जगह पर है। लेकिन ईरान ने इस युद्ध के जरिए एक नई तरीके की रेवोल्यूशन लेकर के आया है, एक नई तरीके की क्रांति लेकर के आया है। क्रांति नंबर एक, ईरान ने अमेरिकी डॉलर को चुनौती दी है। डॉलर की डेथ होने वाली है, डेथ, बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, डॉलर की डेथ होने वाली है। क्यों? क्योंकि ईरान ने जो आर्थिक युद्ध छेड़ा है अमेरिका के खिलाफ, वो छोटा युद्ध नहीं है, इसको समझने की आवश्यकता है। ईरान ने ये कहा है कि हम डॉलर स्वीकार ही नहीं करेंगे तेल के व्यापार में, और अगर दबाव बना तो मुस्लिम ममालिक जो मुल्क हैं जो तेल बेच रहे हैं उनके ऊपर भी दबाव बनेगा डॉलर को लेकर के, वो भी अपनी मुद्रा में व्यापार करने के लिए स्वतंत्र होंगे। एक तो ये कि ईरान ने इनके खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ दिया है, पहली बात। दूसरी बात, ईरान पहला ऐसा मुल्क है दुनिया का और पहली बार ऐसा है कि उसने अमेरिका को चुनौती दे दी है, अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ा और अमेरिका को घुटनों पर लेकर के आया। दुनिया में पहली बार ये साबित होता हुआ दिखलाई दे रहा है कि अमेरिका इज़ नॉट अ सुपर पावर, अमेरिका इज़ नॉट अ दुनिया का दादा। ये ईरान ने करके दिखाया है, पहला देश है। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि अमेरिका के घुटनों पर आने के बाद जो ईरान के पीछे 2 मुल्क खड़े हुए हैं, उनका नंबर आता है दुनिया को लीड करने में, रूस और चीन। रूस और चीन ईरान के ऊपर से किसी भी हालत में हाथ नहीं हटाएंगे, किसी भी हालात में हाथ नहीं उठाएंगे। ट्रंप ने कहा 50% टैरिफ मार देंगे अगर चीन ने मदद नहीं की ईरान ने। चीन के ऊपर कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ता। रूस के ऊपर कोई फर्क पड़ा? फर्क नहीं, क्योंकि इनके लक्ष्य बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। सामने सुपर हीरो बनकर के आ गया है ईरान। ईरान के कंधों पर रखी है रूस और चीन की बंदूक। अमेरिका हमेशा घुटने टेकने ही पड़ेंगे ईरान को। फिर से कहता हूं, रूस और चीन दोनों के सपने बड़े हैं और इसीलिए वो युद्ध के मैदान से लेकर के यूएन के भीतर तक ईरान के साथ खड़े हैं। और जिनके सपने बड़े होते हैं वो सरेंडर नहीं करते हैं महिमा जी। तो ये दिखलाई दे रहा है कि युद्ध
ख़त्म होने वाला नहीं है, ऐसे ख़त्म होने वाला नहीं है। या तो होर्मुज़ से भागना पड़ेगा अमेरिका को, और या तो युद्ध में शर्तें माननी पड़ेंगी ईरान की, तभी ये ख़त्म हो सकता है। बिल्कुल, यानी कि ट्रंप एक बार फिर झूठे साबित हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि हमारी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है और हम ईरान को मनवा चुके हैं, ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम हमें सौंपने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान साफ कह देता है कि हम अपना यूरेनियम देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। और आने वाले वक्त में बताया जा रहा है कि जब ये सीज़ फायर खत्म होगा उससे पहले कोई ना कोई डील करनी ज़रूरी होगी। अगर डील नहीं होगी तो वापस से जो जंग में हालात हैं वो और ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।